हाय सलाम वीवर्स। तो आज हम निकल पड़े हैं दिल्ली से शिमला के लिए। हम निकले थे सुबह लगभग 6:30 बजे। आज तारीख है 3 जून 2024 और टेम्परेचर है लगभग 34 डिग्री सेल्सियस। अच्छी खासी गर्मी है और पंचकुला क्रॉस करने के बाद हमें शिमला के पहाड़ दिखने लगे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। हम आपको बताएंगे कि दिल्ली से शिमला कैसे आप जा सकते हैं। कई मीडियम हैं जाने के, और अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो रोड कैसी है, किस तरह से आप ड्राइव करें, कितनी स्पीड पर आप ड्राइव करें, कितना ट्रैफिक अमूमन जून के महीने में रहता है, क्योंकि जून जो है वो छुट्टियों का महीना होता है। ज़्यादातर स्टेट्स में जून में छुट्टी होती है। तो हम आपको बताएंगे कि किस मंथ में शिमला आना जो है वो अच्छा होता है। तो ये जो रोड है, ये शिमला की रोड स्टार्ट हो गई है। अच्छी 4 लेन रोड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और हिल स्टेशंस के मुकाबले काफ़ी बेहतर रोड शिमला की बनाई हुई है। और ये आप देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं, ये शिमला के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। चलिए मिलते हैं रास्ते में, आपको बताएंगे आगे कि क्या क्या हमें किस तरह से कहाँ हम रुकेंगे, क्या क्या हमें मुश्किलें आएंगी, क्या सफ़र कैसा रहता है। तो दिल्ली से जब आप निकलेंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो हम आपको बता देते हैं। दिल्ली से जब आप निकलें तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वहाँ से निकलने का टाइम। सबसे ज़रूरी है दिल्ली में ये ध्यान रखना कि आप किस वक्त वहाँ से निकल रहे हैं। अगर आप वहाँ का ट्रैफिक अवॉइड करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलिए। 5 बजे, 5:30 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे वहाँ से निकल जाइए, ताकि आप दिल्ली छोड़ दें 8, 8:30 बजे तक। और उसके बाद दिल्ली के बाद में आपको काफ़ी अच्छा हाईवे मिलेगा ज़ीरकपुर तक। तो दिल्ली के बाद शिमला जाने के लिए आपको ज़ीरकपुर से राइट लेना होता है। पर ज़ीरकपुर में एक प्रॉब्लम आपको आती है, जब आप ज़ीरकपुर में सिटी में एंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला हमें आज। तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप ज़ीरकपुर जो है वो अवॉइड करें और ज़ीरकपुर से पहले ही राइट टर्न ले लें। और अगर सिटी से आना चाहते हैं तो ज़ीरकपुर से भी आप राइट ले सकते हैं। ज़ीरकपुर से जब आप राइट लेंगे तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको फ्यूल रिफ़िल कराना है, डीज़ल पेट्रोल भराना है, तो आप ज़ीरकपुर पे ही भरा लें, क्योंकि यहाँ शिमला में कुछ पक्का नहीं है कहाँ पे आपको पेट्रोल पंप जो है फ्यूल पंप मिलेगा। फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के पहले टोल पर, जो कि पहाड़ों के ऊपर है। आप देख सकते हैं ये टोल है होराइजन ग्रुप का। तो टोल हमने दे दिया है, 80 रुपये हमारा टोल लगा है। और जब हमने पता किया तो पता चला कि 3 किलोमीटर बाद यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। अभी हम हैं परवाणू में। ये जो आप घर और नज़ारे देख रहे हैं परवाणू के। एक टोल देने के बाद हम थोड़े आगे बढ़े तो दूसरा गवर्नमेंट का टोल आया और उसमें 80 रुपये हमने दिए। उसके बाद डीज़ल भराने के लिए हम रुके। आपको नीचे पंचकुला से लेके ऊपर शिमला तक तकरीबन 4 या 5 पेट्रोल पंप मिलेंगे, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप के पास पेट्रोल डीज़ल नहीं है तो। रोड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। रोड शिमला की थ्रू आउट जो है वो 4 लेन रोड हमें मिली। शिमला के करीब आने के बाद, अब जबकि शिमला लगभग आ ही गया है, तो रोड जो है वो सिंगल मिली है। अदरवाइज़ पूरा नीचे से लेके ऊपर तक जहाँ जहाँ काम चल रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन रोड पे चल रहा था, उसके अलावा सारी रोड हमें जो है वो बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड मिली है। और जो कि 4 लेन रोड थी, फर्स्ट क्लास रोड मिली है। और जो कि 4 लेन रोड थी, इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल की तारीफ़ करनी चाहिए। उनको शुक्रिया हमारी तरफ से कि बहुत अच्छी रोड्स उन्होंने बनाई हुई हैं, एटलीस्ट शिमला की। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आप लोग सिटी ड्राइवर हैं, हाईवे ड्राइवर हैं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप शिमला आ सकते हैं ड्राइव करने, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। रोड्स अच्छी होने की वजह से काफ़ी चौड़ी रोड्स हैं। जहाँ भी लैंडस्लाइड्स हुए थे वहाँ काम चल रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा।
बस एक बात ये रही कि जून की 3 तारीख है आज, और मौसम जो है वो जैसा नीचे हमें जितनी गर्मी मिली थी ऊपर हमने सोचा था कि मौसम अच्छा मिलेगा, पर कंपैरेटिवली उतना अच्छा जो एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा मौसम हमें नहीं मिला। टेम्परेचर हालांकि हवा ठंडी हो गई है, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा कोई मौसम अच्छा यहाँ पे अभी तक हमें नहीं मिला। अब आप देख लीजिए कि होटल वाले हमें रोक रहे हैं, लेकिन अपनी तो होटल बुक है, चलते हैं आगे। काफ़ी शार्प टर्न्स हैं, तो गाड़ी चलाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि गाने अगर आपने चला रखे हैं तो गानों में खोना नहीं है। और एक फ्लो जो होता है गाड़ी का कि अगर 5th गियर लगा हुआ है, 4th गियर लगा हुआ है तो उसमें ही चलना है, और उसी में टर्न नहीं लेना है आपको जब जहाँ जिस गियर की ज़रूरत गाड़ी को लगे वो फ़ौरन उसको दीजिए। हर एक टर्न पे आपको गाड़ी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, फ्लो में नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि गाड़ी धीरे चलाएं, चाहे आप बाइक पे आ रहे हैं, चाहे कार पे आ रहे हैं, चाहे आप बस में आ रहे हैं। अगर बस ड्राइवर भी रैश ड्राइविंग कर रहा है तो आप उसको बोलें फ्रेंडली कि गाड़ी आप धीरे चलाइए। और जब हम नीचे से प्लान कर रहे थे शिमला के लिए, तो जितने दोस्तों से बात हुई और जितने एक्सपर्ट से बात हुई, सबने कहा कि छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो अब आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला है हमें। मॉडरेट से भी कम ट्रैफिक मिला, और कई जगह तो ऐसी थी जिसमें हम अकेले ही रोड पे थे, और कई दफ़ा तो मुझे ये गुमान हुआ कि कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे। अकेले ही हम एक ही गाड़ी पूरे रोड पर थी, इस हद तक कम ट्रैफिक हमें मिला। तो ट्रैफिक जून मंथ में आपको मॉडरेट से कम ही मिलेगा, तो उसकी ट्रैफिक की भी फिक्र करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ट्रैफिक के बिना फिक्र किए आप आ सकते हैं। तो जी ये शिमला शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप शिमला शहर की खूबसूरती। हर एक घर, होटल की छत आप देख सकते हैं कि हट शेप में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होता है, तो उसकी बर्फ़ छतों पर इकट्ठी ना हो, इसलिए हर एक छत जो है वो हट के शेप में बनी हुई है। हर एक हिल स्टेशन की तरह देख सकते हैं आप, दोनों तरफ गाड़ियाँ रेंट पर देने वाली दुकानें आने लगी हैं। आप यहाँ से बाइक्स और कार्स जो है वो रेंट पर ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये रही कि आपको कार के मैकेनिक्स भी यहाँ पे खूब मिलेंगे। देखिए होटल शुरू हो गई है, काफ़ी बढ़िया व्यू कुछ होटल्स का होता है, बिल्कुल ही एज पर होटल्स बनाते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन हम एज ट्रैवलर, एज अ विजिटर तो अगर देखें तो वो होटल बहुत अच्छा भी होता है। शिमला शुरू होने के बाद कुछ ट्रैफिक हमें मिला है, अदरवाइज़ हम काफ़ी खुले में आए हैं। ये देखिए अभी ट्रैफिक शुरू हो गया, क्योंकि गाड़ियाँ पार्क होने में और इसमें टर्न्स में बस रुकती है लोगों को उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए, शायद इस वजह से ट्रैफिक होता है। अदरवाइज़ भी ट्रैफिक हमें इतना नहीं मिला है। तो जी पिछले 1.5 से 2 घंटे से हम जाम में फंसे हुए हैं, जो जाम यहाँ का शिमला मनाली का फेमस है। चलिए वो जाम भी देख लिया आज, लेकिन एक बात अच्छी रही कि मौसम अच्छा हो गया है, बूंदें शुरू हो गई हैं, सब आप देख सकते हैं, और बहुत ही सुहावना मौसम हो गया। तो अब लग रहा है कि किसी हिल स्टेशन पे आए हैं। होटल हम पहुँचने वाले हैं, 2.2 किलोमीटर हमें दिखा रहा है। रास्ते में काफ़ी सारी होटल्स आई, जैसा कि होटल्स के बारे में ऐप्स पर या नेट पर बताया जाता है कि नहीं है, बुकिंग्स फुल हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। होटल वाले जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बीच में रोड पर हमें मिले, जो कि होटल्स ऑफ़र कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि होटल्स सारी बुक हो गई हैं। तो आप चाहें तो वहीं से बुक करके भी आ सकते हैं, और चाहें तो यहाँ आकर भी बुक कर सकते हैं। ऐसा कोई मेजर क्रंच नहीं है होटल्स का।
तो जी 12 से 13 घंटे की जर्नी तय करने के बाद, सफ़र तय करने के बाद हम रात में होटल पहुँचे तकरीबन 9 बजे, क्योंकि शिमला तक तो हमें जाम नहीं मिला था। शिमला के बाद जैसे ही हम शिमला एंटर हुए, वहाँ से जो जाम हमें मिलना शुरू हुआ तो बहुत ज़बरदस्त हमें जाम मिला। तो रात को 9 बज गए, सुबह 6:30 बजे हम दिल्ली से चले थे। तो टाइम आप लोग लेके चलिएगा थोड़ा एक्स्ट्रा। अगर आपको गूगल बताता है 7 to 8 आवर्स, तो आप मान के चलिए कि आपको 10 से 12 घंटे लगने वाले हैं यहाँ पर। तो रात को 9 बजे पहुँचे, डिनर किया, उसके बाद थके हुए थे तो रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम सुबह निकल आए हैं घूमने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है शिमला का लक्कड़ बाज़ार, जो कि वर्ल्ड फेमस है अपने लकड़ी के बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पे आपको लकड़ी से बने हुए ज़्यादातर चीज़ें जो है वो लकड़ी से बनी हुई मिलेंगी, जैसे कि स्पून्स, जैसे कि आपको किचन के जितने भी आइटम्स होते हैं वो, पर्सेस, बैग्स और सजावट का सामान, ये सारी चीज़ें आपको लकड़ी से बनी हुई यहाँ पे मिलेंगी। इसलिए इस बाज़ार का नाम लक्कड़ बाज़ार है। 1930 से ये मार्केट जो है वो यहाँ पे है, बहुत ही ओल्ड ये मार्केट है। ये देखिए सारा यहाँ पे लकड़ी का सामान मिलता है, किचन के आइटम्स भी हैं लकड़ी के, और भी चीज़ें, क्लोथ्स वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये पूरा आप जहाँ तक देख रहे हैं सारा लक्कड़ बाज़ार है, और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, बीच में देखिए एक ये DAV पब्लिक स्कूल लक्कड़ बाज़ार शिमला लिखा हुआ है, बोर्ड यहाँ पे लगा है, लेकिन स्कूल नहीं है। आप देखिए बोर्ड है पर स्कूल नहीं। तो स्कूल कहाँ है? यहाँ नीचे देखिए, ये देखिए DAV पब्लिक स्कूल नीचे। यहाँ पे बिल्डिंग इस तरह होती है, ऊपर एंट्रेंस होता है, नीचे बिल्डिंग होती है। ये स्कूल नीचे की तरफ है। चलिए आपको आगे लक्कड़ बाज़ार दिखाते हैं और उससे कैसा व्यू आ रहा है वो दिखाते हैं। देखिए ऊपर वो जो आप देख रहे हैं वो हमारी होटल है। वो ऊपर टॉप पर आप जो देख रहे हैं, 2 में से एक हमारी होटल है। होटल का नाम है स्लीपिंग बुद्धा। बहुत ही क्लीन और नई बनी हुई प्रॉपर्टी है, आप आ सकते हैं। पर पहुंचना बहुत मुश्किल है वहाँ पे, कार ले जाना। देखिए व्यू यहाँ से लक्कड़ बाज़ार से इस तरह का व्यू आता है। ये भी अपने आप में एक विजिटिंग प्लेस है। इट्स अ गुड प्लेस टू विज़िट। देखिए कितना शानदार यहाँ से व्यू आपको देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त। शिमला में मोरलेस हर जगह पे आपको व्यू अच्छा ही देखने को मिलता है। अच्छा, एक बात लोग हमेशा ये सर्च करते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि शिमला का प्लान किया जाए या मनाली का। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। शिमला जो है वो पूरा ही हिल्स पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सारा मार्केट, होटल्स, घर, विजिटिंग प्लेसेस, सब कुछ हिल पर है। लेकिन मनाली में आपको काफ़ी चीज़ें अलग यहाँ से मिलेंगी, जैसे कि मनाली में आपको बीच सेंटर ऑफ मनाली में आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी नदी मिलती है। यहाँ पे वो नज़ारे नहीं हैं। तो डिफरेंस है मनाली में और इसमें। यहाँ पर जिस तरह की चढ़ाइयाँ हैं, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई जो है वो इस तरह की मनाली में नहीं है। मनाली में आपको सीधे ज़्यादा रोड्स मिलेंगे, लेकिन मनाली में रोड आपको सकरे मिलेंगे। यहाँ पे रोड बहुत चौड़े हैं यहाँ शिमला पहुँचने के लिए। देखिए यहाँ से पूरा शिमला का व्यू आप देख सकते हैं, कितना शानदार व्यू आपको देखने को मिलेगा। देखिए पर्सनली अगर मुझसे आप राय लें तो मनाली ज़्यादा बेहतर जगह है घूमने के लिए। तो अगर आप दोनों में से कहीं नहीं गए हैं और पहली दफ़ा घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड मनाली। देखिए ये शिमला का व्यू, ये पूरा लक्कड़ बाज़ार है और ऊपर वहाँ आप देख रहे होंगे पेड़ों के पीछे वो होटल्स हैं।